जी हेलो व्यूअर्स। मैं हूं कमर चीमा। और व्यूअर्स, पाकिस्तान ने एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एंड काउंटरिंग टेरर फाइनेंसिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा कवानीन बनाए, लेजिस्लेशन की एफएटीएफ को के लिए। और लेकिन एफएटीएफ तो साइड पे रह गया। यूनाइटेड किंगडम ने पाकिस्तान को अपनी जो 21 ममालिक की लिस्ट है उसमें डाल दिया है, और ये कहा है कि पाकिस्तान इज ए हाई रिस्क कंट्री अंडर द मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग। और अब ये ऑब्वियसली एक बड़ी अजीब सी सिचुएशन हमारे लिए बन गई है। और जो ममालिक इसमें उन्होंने डाले हैं उसमें अल्बानिया है, बोट्सवाना है, कंबोडिया है, डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया, गाना, ईरान, जमाइका, मॉरिशस, मोरक्को, म्यांमार, पाकिस्तान, पनामा, सेनेगल, सीरिया, युगांडा, यमन, जिम्बाब्वे। And this is where they have put us in such a situation. और उनको वो हाई रिस्क कंट्री हमें समझते हैं कि जी हम जो है वो यहाँ से लोग जो हैं वो पैसा बाहर लॉन्डर कर सकते हैं, या हम टेरर फाइनेंसिंग में इन्वॉल्व हो सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में ये एक वो समझते हैं कि यहाँ पे हमारा जो फाइनेंशियल रजीम है वो स्ट्रांग नहीं है। बट द पॉइंट इज कि पाकिस्तान ने रिसेंटली अपने फाइनेंशियल रजीम को इतना स्ट्रांग किया कि एफएटीएफ भी उसके ऊपर इज सेइंग दैट वी हैव डन इनफ एंड फ्यू थिंग्स आर लेफ्ट। ठीक है जी। और ये कहा, एफएटीएफ ने भी कहा कि 27 में से पहले 21 पॉइंट पाकिस्तान के हो गए थे, हमने कंप्लीट कर लिए थे। फिर कुछ और अभी रिसेंटली वो भी इन्होंने हमें टाइम दिया है, वो भी हम कर लेंगे। 24 पॉइंट हो चुके हैं। 2-3 पॉइंट रह गए हैं पाकिस्तान के एफएटीएफ में, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एंड काउंटरिंग फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म। और उसके बाद पाकिस्तान विल बी बैक इन, हम ग्रे लिस्ट से बाहर आ जाएंगे। लेकिन यूके ने हमें डाल दिया इस लिस्ट में। और इसकी जारी बात है, इसकी इम्प्लीकेशंस कुछ और हैं, इसके रीजंस भी कुछ और हैं। और इसके रीजंस प्योरली ऑब्वियसली पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक हैं। हमारी भी कमजोरियां हैं, हमारे भी लकूनस मौजूद थे। मुझे ऐसे लगता है, मैं जब ये स्टोरी देखी और मैं इस पे एनालिसिस कर रहा था, चीजें लिख रहा था, मुझे ऐसे लगता है कि हमने मगरब को पिछले 10 साल में रीड ही नहीं किया। हम ये समझे ही नहीं है कि मगरब हमारे बारे क्या सोच रहा है। और इस रीड ना करने की एक वजह ये भी है कि शायद पाकिस्तान के जो फॉरेन पॉलिसी एस्टैब्लिशमेंट जो कि पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक हमारी जो कोर है, दे आर नॉट इन सिंक। हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप कोई इतना लंबा चौड़ा फॉरेन पॉलिसी इश्यूज पे नहीं देखती, क्योंकि वो ज्यादातर डोमेस्टिक चीजों में एंगेज रहते हैं। जो फॉरेन ऑफिस के लोग होते हैं, दे कीप लुकिंग टू दी पॉलिटिशियंस कि वो क्या हमें गाइडलाइन देते हैं, हमें किस तरफ लेके जाना है। तो वो इन पे देखते रहते हैं, ये उनकी तरफ देखते रहते हैं। और हमारी पॉलिटिकल क्लास की वो ग्लोबल आउटरीच ही नहीं है। फॉर एग्जांपल, इमरान खान साहब जब से वजीर आजम बने हैं, मैंने इमरान खान साहब को इंटरनेशनल टूर करते हुए नहीं देखा, इंटरनेशनली इंगेज होते हुए नहीं देखा। वो सारा टाइम डोमेस्टिक बिजी है, सारा टाइम। उनको 3 साल हो गए हैं, बीच में चलो कोविड-19 आ गया, बट नो प्रॉब्लम। जिन लोगों ने काम करना होता है, जिन लोगों ने ग्लोबली इंगेज होना होता है, इन चीजों से क्या फर्क पड़ता है, चैलेंजेस आते रहते हैं। सो इमरान खान साहब ने डिप्लोमेसी जो वो खत्म कर दी हुई है। डिप्लोमेसी तो एग्जिस्ट ही नहीं करती। और उन्होंने अपनी भी कुछ जो चीजें थी वो आउटसोर्स कर दी। उन्होंने वो चीजें जो है वो अदारों को दे दी कि अदारे जो है वो मिडल ईस्ट से डील करें, अदारे अमेरिका से डील करें, अदारे चीन से डील करें, और मैं आराम से पीछे बैठा रहूं और मुझे कुछ ना करना पड़े। और मैं जो है उनको, वो कहते हैं जी मेरी प्राइमरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू मेक द इकोनॉमी गुड। उसमें फॉरेन पॉलिसी और नेशनल सिक्योरिटी वो समझते हैं कि ये मेरा मसला ही नहीं है। हाँ, फॉरेन पॉलिसी वो इस हद तक समझते हैं कि हाँ, अगर बाहर से फंड्स हमें आ जाए तो वो उससे हमारी इकोनॉमी बेहतर हो जाएगी। ही इज वर्किंग ऑन इकोनॉमी, बट द रियल चैलेंजेस कि हमने क्या, जो वेस्ट में तब्दीलियां पाकिस्तान में जो वेस्ट में तब्दीलियां आ रही थी, एंड द वे वेस्ट वाज चेंजिंग इट्स माइंडसेट अबाउट पाकिस्तान, वी डिड नॉट रीड देम। ये जो यूके ने डाला है हमें, एक तरफ से हम एफएटीएफ में नहीं कर रहे हैं, ये दोबारा हमें डाल रहे हैं इंडिविजुअली।
अगर हम एक मल्टीलैटरल फोरम हमें कह रहा है कि जी आपने काफी काम कर लिया, तो अभी जब हम निकल रहे हैं उससे तो इनको भी ख्याल आया। सो इट मीन्स कि दिस इज समथिंग वेरी मच पॉलिटिकल, ये पॉलिटिकल है। और लेकिन हम अपनी गलतियों को दूसरों को जिम्मेदार तो नहीं ठहरा सकते। अगर हम कुछ नहीं कर पा रहे, अगर हम उनको इंगेज नहीं कर पाए, हमें पता था कि दहशतगर्दी की जंग में हमने मगरब की सपोर्ट तो की है, लेकिन मगरब अब पाकिस्तान को समझ रहा है कि ये तो हमारे लिए रेलेवेंट है, इनका तो हमारे लिए कोई काम नहीं है, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी अपरेटस में उनके साथ इंगेज रहे हैं। वो जो एक प्रॉपर एक इंगेजमेंट होती है, एक डिपेंडेंस का जो रिलेशन स्टैब्लिश होता है, वो है ही नहीं है हमारा उनके साथ। ना वो हम पे डिपेंडेंट है, ना हम तो है उन पे डिपेंडेंट, लेकिन वो हम पे डिपेंडेंट नहीं है। वो हम पे डिपेंडेंट थे ओनली ऑन अफगानिस्तान। वो ऑब्वियसली हम ये कहते हैं कि जी कि वो हमारी स्ट्रेटेजिक लोकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। हमारी स्ट्रेटेजिक लोकेशन तो मेरी नजर में तो अनफॉर्चुनेटली इट हैज बीन अ लायबिलिटी है हमारे लिए, ये एसेट नहीं है, क्योंकि ये लायबिलिटी है अफगानिस्तान की वजह से। वहां पे पहले रशिया, सोवियत यूनियन आ गई, फिर अमेरिका आ गया, फिर उसके बाद अमेरिका आ गया दोबारा जी कि हमें इनको निकालना है, और हम 40 साल अफगानिस्तान की जगह कोई और मुल्क होता तो शायद हम। सो हमारी जो जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशन है, इट्स अ पॉइंट ऑफ लायबिलिटी, नॉट एन ऑफ एन एसेट। ये हमारे जो थिंक टैंक्स के लोग हैं जिन्होंने ये बातें की हैं, बड़ी गलत बातें की हैं। सो हमने रीड किया अमेरिका क्या सोच रहा है। अमेरिका के किसी कैलकुलस में भी डोंट पुट अस इन दैट कैलकुलस। और हम फिर अपनी हमारी जो लीडरशिप है वो फिर बताने के लिए, नहीं जी वो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर अमेरिका हमारे बारे बात नहीं कर रहा तो इससे हमें क्या है, हम तो अपने लिए काम कर रहे हैं। और भाई आप अपने लिए काम कर रहे हैं, बट इट इज हैविंग ग्लोबल इम्प्लीकेशंस। अगर उन्होंने हमें अपनी जो एनवायरनमेंट समिट है उसमें नहीं बुलाया, तो ये ना बुलाना अच्छा है कि बुलाना अच्छा है? तो ये कहना जी हमें कोई परवाह नहीं है, ऐसे ऐसे स्टेट्समैन ऐसे नहीं सोचते। स्टेट्समैन सोचते हैं दैट हाउ वी हैव टू इंटीग्रेट ग्लोबली। अगर कोई बंदा फॉरेन मिनिस्टर है या अगला कोई बंदा फॉरेन प्राइम मिनिस्टर है, तो उनको इन चीजों को समझना है। और हमें ये जो टेरर फाइनेंसिंग और ये जो है, इन चीजों को मैसिवली परसू करना चाहिए था। हमने इनको परसू करना बंद कर दिया। हमने तो प्राइमरली फ्रैंकली स्पीकिंग कभी लिफ्ट ही नहीं कराई इन चीजों को। और इमरान खान साहब का फॉरेन पॉलिसी तो प्रॉब्लम ही नहीं है। वो यूके में उनके इतने अच्छे ताल्लुकात रहे हैं, रॉयल फैमिली से उनके ताल्लुकात रहे हैं, गवर्नमेंट पॉलिटिशियंस। ये जो बोरिस जॉनसन है, ये इस्लामाबाद आते थे जब लास्ट टाइम एज ए फॉरेन मिनिस्टर, फॉरेन सेक्रेटरी पाकिस्तान आए थे, तो इमरान खान साहब का सेल्फियां लेते थे। लेकिन बट नाउ बोरिस जॉनसन इज नॉट बोरिस जॉनसन। He is the prime minister of the chief executive of the country, and he is thinking exactly from the perspective of a chief executive. आपका काम था लोगों को आउटरीच करना। मुझे ऐसे लगता है कि दुनिया हमारे क्या बारे क्या सोचती है, हमें इससे कोई गर्ज नहीं पड़ता। और इमरान खान साहब क्योंकि खुद वो एक इस्लामोफोबिक की स्पीचें दे दे के अवाम को तो वो रेडिकलाइज कर ही रहे हैं, लेकिन अपनी वो जो ग्लोबल एक्सेप्टेंस है वो नहीं है। आई वाज स्पीकिंग टू समवन इन अमेरिका, और उन्होंने, प्रोफेसर साहब ने कहा कि इमरान खान इज स्टिल नोन एज तालिबान खान इन द यूनाइटेड स्टेट्स। सो अवाम कुछ कुछ और एंगल में सोच रही है, रियासत कुछ और एंगल में सोच रही है, गवर्नमेंट कुछ और एंगल में सोच रही है। ऑल वी हैव टू डू इज वी हैव टू सिंक इन। अगर हमें हमें तो जियो इकोनॉमिक्स करनी है, हम तो जियो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं। विद दिस काइंड ऑफ एन आइसोलेशन, with this kind of targeting by the UK, by the other Western countries, particularly जहां पे आपके फाइनेंशियल रिजीम्स को चैलेंज किया जाए। दुनिया को एक चीज की समझ आ गई है कि जी पाकिस्तान फाइनेंशियली ठीक होना चाहता है, दैट इज वाई दे आर हिटिंग आवर फाइनेंस की चीजों को हिट कर रहे हैं। दिस इज व्हाट द वर्ल्ड डज, दुनिया यही करेगी। लेकिन व्हाट वी आर डूइंग, हम भी तो कुछ करें ना भाई। और हम तब करेंगे जब हम बिल्कुल ही हालियात हो जाएं। सो दिस सिचुएशन राइट नाउ जिसमें हम बैठे हुए हैं, इसमें हमें एक एग्रेसिव डिप्लोमेसी चाहिए। हमें अपने जो जो हमारे पास, वो कहते हैं ना डिप्लोमेटिक टूल बॉक्स में जो जो किट है वो बाहर निकाल देनी चाहिए। और हमारे फॉरेन मिनिस्टर या हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है, ही नीड टू स्पीक टू द वर्ल्ड, ही नीड टू टॉक टू द वर्ल्ड, एंड ही नीड टू हमें अपनी वो जो एक स्ट्रेटेजिक जो एक
आउटलुक है रियासत की, वो तब्दील करनी है। इस्लामाबाद में, पूरे पाकिस्तान में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, रेडिकलाइजेशन, वो कह रहे हैं जी द रेडिकल्स आर आउट इन इस्लामाबाद। तो वो जो लोग हैं फिर वो ना कहेंगे नहीं कि भाई इनको टेरर फाइनेंसिंग और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉज इनके ठीक नहीं है, इनको ठीक करो। हम किसी का कोई कसूर नहीं होगा, हम दिस इज व्हाट वी हैव बीन डूइंग। जब हम इन कुछ एलिमेंट्स को कंट्रोल नहीं कर सकते जो रियासत को हाईजैक कर लें और रियासत को स्टैंड स्टिल और इन इन जगहों पे ले आए, तो आप इमेजिन करेंगे कि क्या हो सकता है। आप इमेजिन कर सकते हैं कि क्या हो सकता है। दुनिया तो समझती है भाई ये तो दीज आर द पीपल जो कि ये रेडिकल सारे इकट्ठे हो गए। सो हमें अपना इमेज ठीक करना है, और इमेज तभी ठीक होगा जब हमें एक हिट करेंगे दुनिया को विद आर मोर प्रोग्रेसिव इंटीग्रेटेड अप्रोच। और उस पे अनफॉर्चुनेटली आई डोंट फाइंड एनी, मुझे कोई डायरेक्शन नजर नहीं आ रही। हम डोमेस्टिकली ज्यादा एंगेज हैं, रीजन में ग्लोबली क्या हो रहा है वो नहीं। रशियन फॉरेन मिनिस्टर आए हैं, वो क्या बात करके गए हैं? ही इज मोर इंटरेस्टेड इन अफगानिस्तान, ही इज मोर इंटरेस्टेड इन सिक्योरिटी कोऑपरेशन, विच इज गुड। बट अगर जियो इकोनॉमिक्स है, वेयर वॉज जियो इकोनॉमिक्स विद द रशियंस? सो ये हमें अभी फॉरेन मिनिस्टर जर्मनी बैठे हुए हैं हमारे, तो वो क्या कह रहे हैं वहां पे? आई रेड द प्रेस रिलीज, वो कह रहे हैं कि जी वी वांट मोर इकोनॉमिक कोऑपरेशन। हमें बताएं भाई क्या कर रहे हैं आप लोग, हमें बताएं कहां पे कोऑपरेशन एनहांस हुआ है। एंड आई हैव दिस सीरियस डाउट दैट कि अगर हमने प्रॉपरली अपनी कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी को सिंक ना किया, तो आइंदा आने वाले दिनों में, आइंदा आने वाले सालों में ये हमारे ऊपर एक प्रेशर बढ़ता जाएगा। और दुनिया को पता है कि पाकिस्तान फाइनेंशियली ठीक होना चाहता है, फाइनेंशियली ओके होना चाहता है, फाइनेंशियली मेन स्ट्रीम होना चाहता है। सो इसलिए ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का प्रेशर, अभी हमारे बैंक्स को जो वो ट्रांजैक्शन में मसला होगा, पाकिस्तान में कैश फ्लो का मसला होगा, एक हमें नई हमारे ऊपर एक तलवार लटका दी है, और इस तलवार के बाद वो कुछ और चीजें हमसे मनवाने की कोशिश करेंगे। वो क्या क्या होंगी वो बात की बात है, लेकिन इट शुड बी एग्जैक्टली एज इंटरनेशनल सिस्टम वांट्स। ये देखें हमारी सॉवरेनिटी की तो वायलेशंस हो रही है ना। जब हमें आईएमएफ कुछ कहता है, जब हमें इंटरनेशनल कम्युनिटी कुछ कहती है, तो हमारी सॉवरेनिटी की वायलेशन होती है इससे। ऑब्वियसली हमें सॉवरेनिटी हमारी वायलेट होती है, बट वंस फॉर ऑल ये चीजें ठीक हो जानी चाहिए, सो दैट वी आर बैक ऑन अ ट्रैक। और अपनी कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी में मैच एस्टैब्लिश करना है, ताकि दुनिया को पता चले भाई ये लोग, हमें इनकी जरूरत है। सिंपल फॉर्मूला है, जब तक दुनिया को हमारी जरूरत रहेगी, दुनिया हम पे डिपेंडेंट रहेगी। दुनिया हमसे इंगेज करेगी, डायलॉग करेगी, बात करेगी, हमें अपने साथ लगाएगी। दुनिया को पता है भाई अगर ये हम पे डिपेंडेंट है और इन सबको हर चीज हम ही से चाहिए, तो फिर वो हमें और तरह से देखेंगे। आई होप कि जो यूके का ये मुल्क है जी, पाकिस्तान हाई रिस्क में जो डाला है, दे टेक इट बैक। और वाई दे टेक इट बैक? बिकॉज पाकिस्तान ने काफी काम कर लिया इसके ऊपर, लेकिन हमें खुद भी होश के नाखून लेने हैं। और ये जो आज पाकिस्तान के मनाजर हैं, वो ये मनाजर देख के कहेंगे ये एग्जैक्टली हमने सही किया। वो कहेंगे कि जो पाकिस्तान में आज जो कराची से लेके गिलगित तक प्रोटेस्ट हो रहे हैं, ये प्रोटेस्ट, ये सारे रेडिकल्स बाहर आए हुए हैं, वो कहेंगे ये हमने ठीक किया। क्योंकि लंदन में बैठ के लोगों को नहीं पता कि यहाँ पे क्या मसला है। सो आई होप वी डू समथिंग फॉर दिस कंट्री एंड वी जेल द पीपल, ताकि वी कैन मेक एन एफर्ट एंड वी कैन मेक अ डिफरेंस इन द लाइव्स ऑफ द पीपल। सारे पाकिस्तान की इस वक्त जो स्टैंड स्टिल और जैम हो जाना, इट्स अ मोमेंट ऑफ कंसर्न